हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसे कि स्टूडेंट्स ने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी कि मैम आपने पंजाबी ए की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ बता दी है, सो प्लीज़ आप हमें बी के भी बता दीजिए कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उन आंसर्स कैसे लिखना है उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं इसी वीडियो में क्लियर कर दूँगी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आज की क्लास में हम पंजाबी बी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स को समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आपको अटेम्प्ट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। मूल शब्द अते यौगिक शब्द दा अंतर उदाहरण दे के समझाओ। अब एक चीज़ आपको यहाँ नोट करनी है, आपके पेपर में आगे अगर मार्क्स लिखे हुए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिखे हैं तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ना आंसर, अब जैसे कि आपका एडिशनल सब्जेक्ट है तो आपको मैंने बता रखा है, आपको जो मैंने आंसर राइटिंग की वीडियो बनाई थी उसमें बहुत क्लियर मेंशन कर रखा है कि आपको एक्चुअली में एडिशनल में कितने पेजेस लिखने हैं। ठीक है, तो वही हिसाब से आप लिखना। जैसे मूल शब्द को पहले एक्सप्लेन करो, फिर यौगिक शब्द को एक्सप्लेन करो, फिर आपस में दोनों को आपस में मिलाओ, उसमें जो है कंपेयर करो उनको और एग्जाम्पल्स के साथ कंपेयर करो। ठीक है, बेसिकली आपसे यही पूरा सब कुछ मांगा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सीधा मूल शब्द और डायरेक्ट यौगिक शब्द जो हैं उनको ही उतारना है। उदाहरण जो है उसके अंदर आपने पढ़ रखे हैं, मैंने आप सभी को, जो भी स्टूडेंट्स मेरे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे पढ़ते हैं, उन स्टूडेंट्स को ये क्लियर कर रखा है सारा। तो बच्चा आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। लेकिन ऐसा है कि अगर आपने इन केस ये नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पंजाबी की बुक सोल साइट से डाउनलोड करो या फिर अगर आप सोल लाइब्रेरी से लेकर आए हो वहाँ से पढ़ो उसको, तो आपको एक बारी में समझ आ जाएगा कि एक्चुअली में ये चीज़ें क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने दोस्त ਜਾਂ सहेली ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ शामिल होने वास्ते सद्दा पत्र लिखो। ठीक है, मतलब अपने दोस्त, अपने किसी फ्रेंड के या फिर कोई फीमेल फ्रेंड या मेल फ्रेंड को अपने भरा होता है भाई की शादी के लिए, ब्याह के अंदर आने के लिए एक पत्र लिखना है। ठीक है, सद्दा पत्र लिखो मतलब एक नॉर्मल सा पत्र लिखना है। तो अब आपको जो नॉर्मल सा पत्र है वो किस उस पे बेस में बताना है कि जैसे कि जब पत्र हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग से, तो पत्र का फॉर्मेट क्या रहेगा। अगर आपको उसका चाहिए कि मैम हमें पत्र का फॉर्मेट बता दीजिए कि फॉर्मेट कैसा रहेगा और एंड में क्या लिखना है, बीच का तो बच्चा खुद ही लिख लेता है। ठीक है, डायरेक्ट अगर भाई की शादी की बात हो रही है तो भाई की शादी में क्या होगा, भाई की शादी में अगर मैं अपने भाई की शादी में बुलाती हूँ आप लोगों को, तो मैं उसके अंदर लिखूँगी कि स्टूडेंट्स, मेरे ब्रदर की शादी है और मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स वहाँ पर शामिल हों और आएँ। ठीक है, तो वो वाली चीज़ ही आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। बस स्टार्टिंग में और एंड में क्या लिखना है वो चीज़ को अगर आपको नहीं पता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पे पूछ लीजिए। कमेंट बॉक्स में मैं कहूँगी कि फॉर्मेट मुझे आपको बताना है तो बेटर ये रहेगा कि डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर ही मैसेज कीजिए बिना लेट करें। ठीक है, तो आपको फॉर्मेट में वहीं पर ही पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी, साथ में लिख कर भी दे दूँगी कि इस तरीके से आपको फॉर्मेट लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜ ਨੂੰ दो ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ अर्थ निकालें। ठीक है, मतलब इनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों अर्थ निकालने हैं। रति, सर, काल, मुरब्बा, डंडी, बोली, काला, फतही, और भी तरीके के वर्ड्स आ सकते हैं। ठीक है, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। मैंने पंजाबी ए के स्टूडेंट्स को भी यही बताया था कि पंजाबी ए और बी, हिंदी ABC, पंजाबी ABC, तमिल ABC, उर्दू ABC, ये जो पेपर्स हैं ना ये टफ़ नहीं आते हैं। ये पेपर्स डायरेक्ट आपके सिलेबस में से उतार के छाप दिए जाते हैं कि भाई ये क्वेश्चंस हैं, अब आप इसको उतार लो बैठ के। ठीक है, क्योंकि ये एडिशनल सब्जेक्ट है लेकिन फिर भी हार्ड तो है ना, तो इसलिए बाकी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा ईजी रखा जाता है और डायरेक्ट सिलेबस में से क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है। अजोकी राजनीति विषय बारे पैरा लिखो। अजोकी राजनीति के बारे में आपको पैराग्राफ लिखना है। अब यहाँ बात आती है कि ये 10 मार्क्स का है, तो आप यहाँ पर 10 मार्क्स में 3 पेज का, 3.5 का, 4 पेज का, जितना मर्जी चाहो लिख सकते हो। 5-6 का लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट अपना बनाकर चलना, ऐसा नहीं है कि आप एक ही क्वेश्चन में लगे पड़े हो और आपके 2 घंटे क्वेश्चन में निकल चुके हैं। ऐसा बहुत देखा गया है, मैंने खुद इस बात को ऑब्जर्व किया है कि बच्चा यही गलती करता है कि वो अपने
अपने फर्स्ट आंसर को अट्रैक्टिव बनाने के चक्कर में वो ध्यान ही नहीं देता है कि मेरे बाकी के क्वेश्चन भी छूट रहे हैं। ठीक है, तो बेटर होगा कि आप अपना एक क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू टाइम जल्द से जल्द कवर करो। ठीक है, तो उस हिसाब से आपके सारे जो क्वेश्चन हैं वो अटैम्प्ट आप कर लोगे और पेपर में जल्दी से बाहर भी आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशिया दे खड़ियाँ छडाऊँ विषय बारे इश्तिहार तैयार करो जिस विच नशिया तो होड़ वाले नुकसान प्रति दिया भी दिवाऊ। ठीक है, इश्तिहार क्या होता है, बेसिकली हमारा एडवर्टाइजमेंट होता है। ठीक है, ऐड होता है। अब इश्तिहार जो है पंजाबी के अंदर बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो उर्दू के यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जैसे वास्ते है कि इसके वास्ते ये करो, या फिर इश्तिहार है, या फिर आपको और भी तरीके के वर्ड्स हो सकते हैं, तो उसके अंदर ये यूज़ किए जाते हैं। अब आपको घबराना नहीं है। अगर आपसे इश्तिहार पूछा गया है ना, तो आपको डायरेक्ट अपने पेंसिल स्केल निकालना है और आपको ऐड बनाना है। ऊपर जो भी चीज़ें डालनी है, ऐड जो है रास्ते में देखते हुए जाना, अगर कोई पोस्टर वगैरह दिखे आपको, अदरवाइज़ नहीं दिखे तो अभी देख लो या सर्च करके देख लो। तो उस तरीके से आपको अब ये वाली चीज़ आप बोलोगे कि मैम क्या एक्चुअली में हमें ऐड के बारे में लिखना है या फिर बनाना है। देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है वो देखो, इन्होंने बोला है नशिया दे खैड़ छड़ाऊ, कैसे नशे को छोड़ा सकते हैं, विषय बारे इश्तिहार तैयार करो, एडवर्टाइजमेंट रेडी करो। तो आपको यहाँ लिखना नहीं है, आपको यहाँ ऐड बनाना है पूरा। ठीक है, तो वो चीज़ आप पोस्टर में करके या फिर जैसे भी चाहो वैसे करके ऐड बना सकते हो। हाँ, हाथ थोड़ा जल्दी जल्दी चलाना, क्योंकि उसके अब ऐड के अंदर अब नशा छुड़वाना है तो ऑब्वियसली बात है सिगरेट की फ़ोटो भी होगी, और या फिर कोई आदमी होगा जिसके ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ होगा, या फिर कुछ इस तरीके के लोग होंगे जिससे ये प्रूफ हो रहा है कि नशे की लत में रह के बर्बाद हो चुके हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से, या फिर आप जेल की जो सलाखें होती हैं उनको बनाकर एक आदमी को उसको पकड़ कर दिखा सकते हो कि इस मतलब इसने नशे के चक्कर में हत्या कर दी या जो भी, तो नशे को छुड़ाने कैसे छुड़ाया जा सकता है उसके बारे में आपको बताना है, और साथ में उससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं वो आपको बताने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इश्तिहार तैयार करना है, एंड सेकंड आपको इसके नुकसान और इसका जो ये बताया जा रहा है कि नशे से होने वाले नुकसान और उसके कि किस तरीके से छुड़ाया जा सकता है, इनके बारे में आपको लिखना है। सिर्फ ऐड बनाकर ही आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको इसके बारे में लिखना भी है। हाँ, अगर आपसे बोला जाता कि नशिया दे खैड़ छड़ाऊ विषय बारे इश्तिहार तैयार करो, बस ये होता ना तो आप खाली इश्तिहार तैयार कर देते, लेकिन आगे बोला है जिस विच नशिया तो होड़ वाले नुकसान प्रति दिया भी दिवाओ। ठीक है, आपको यहाँ पर बताने भी हैं एग्जाम्पल्स को लेके कि किस तरीके से नशे से नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब नशे से नुकसान के लिए मैं एक दो आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, क्योंकि आई नो स्टूडेंट्स के पेपर के टाइम पे माइंड नहीं चल पाता है स्पेशली इन चीज़ों में। ठीक है, अगर आप याद करके गए हो तो वो आपको एक वक्त याद आ जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ अगर आपसे सिलेबस से हट के पूछे जाती है ना, तो बच्चे का माइंड बहुत डाइवर्ट हो जाता है और वो टाइम वेस्ट करता है। तो नशे के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं कि नशा करने से हमारे फेफड़े जो हैं वो ख़राब होते हैं, कभी हमारे जो है गाल कट जाते हैं, बाकायदा पूरे ऑपरेशन से पूरा मुंह को काट दिया जाता है, क्योंकि हम किसी भी तरीके का नशा करते हैं तो वो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। तीसरी चीज़ ये बताना चाहूँगी, सिगरेट को भी नशे में इन्वॉल्व करना, क्योंकि सिगरेट हार्मफुल है आपकी लाइफ के लिए। बोला ये जाता है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक थ्योरीज एंड रिसर्च कि जो सिगरेट है पीने वाले के साथ साथ उसका धुआं अगर किसी और शख्स के अंदर जाता है तो उसकी ज़िंदगी के 11 दिन कम हो जाते हैं और उसके फेफड़ों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, जो इन फ्यूचर जाकर उसको सामने आती है। तो फिर सिगरेट पीने वाले पर कितना असर पड़ता होगा वो सोचो। ठीक है, क्यों हमेशा इंटरवल के टाइम पे या फिर मूवी के स्टार्टिंग में लिखा हुआ आता है कि धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। वो इसलिए लिखा आता है क्योंकि धूम्रपान से फेफड़े, लिवर, पेट, आपका मुँह, दांत सब खराब हो जाते हैं। ठीक है, सब कुछ खराब हो जाता है, और जब धुआं अंदर जा रहा है तो उसके तो 11 साल ही समझ लो कम होंगे। जो दूर से धुआं सूंघ रहा है उसके 11 दिन कम हुए हैं, तो उसकी तो पूरी ज़िंदगी कम हो गई ना। तो इस टाइप की चीज़ों को आपको नशे का नुकसान के अंदर डालने हैं। ठीक है, पांचवी चीज़ आपको कि नशे के लत में रहकर अगर नशेड़ियों को नशा नहीं मिलता है तो वो
किसी की भी हत्या करके, चोरी करके, लूट मार करके अपने नशे की पूर्ति करते हैं, मतलब नशे को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, भीख मांगते हैं, सब कुछ करते हैं। वो भीख भी सिर्फ नशे के लिए मांगते हैं, क्योंकि नशा जो है एक तरीके की बहुत गंदी चीज़ है। अब एक चीज़ और, नशा जो है सिर्फ सिगरेट, गुटखा ये टाइप का ही नहीं होता। नशा जो है स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली ड्रग्स में। और फ्लूट जो आती है ना, जिससे हम पेन वैन को रब कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, अगेन उस पर कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, आप में भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको फ्लूट की स्मेल, पेट्रोल की स्मेल, या फिर बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों की स्मेल अच्छी लगती हो। तो बच्चा, ये भी एक तरीके का नशा होता है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट लाइफ। ओके, सो इस टाइप के नशों को आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। बहुत दिल खोलकर, बेफिक्र होकर सारे नशे डाल देना। आपने ना दी बदली लई विच देण वास्ते विज्ञापन अते कवरिंग पत्र तैयार करो। आपको अपने नाम बदलना है, उसके अंदर विज्ञापन में इसको लिख के दो कि भाई मेरा नाम ये है और मैं ये नाम बदलना चाहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको क्या बनाया गया है, एक बिजनेस वुमेन एंड बिजनेस मैन के तौर पे आपको रखा जा रहा है। क्वेश्चन की बारीकी को समझो। अब आप स्टूडेंट होकर तो अपना नाम विज्ञापन पे चेंज नहीं करवा सकते ना। विज्ञापन वाले भी सोचेंगे कि भाई ये है कौन जो अपना नाम दुनिया को बताना चाहता है, चेंज करवाना चाहता है। तो वही वाली चीज़ आपको यहाँ पर एक बिजनेस मैन एंड बिजनेस वुमेन की तरह बैठकर सोचना पड़ेगा। तो आप अपने नाम को बदलने के लिए विज्ञापन के अंदर, मतलब विज्ञापन भी ऐड ही होता है स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर आपको देना है अपना जो भी डिटेल्स हैं। ठीक है, और साथ में अतः कवरिंग पत्र तैयार करो। कवरिंग पत्र ये होता है कि आपने विज्ञापन अपने पास से बना के भेजा और उनको एक लेटर के साथ सील करके एनवेलप में भेज दिया, और उस लेटर में लिखा जाता है कि मैं यहाँ के रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ, और अपनी क्वालिफ़िकेशन वगैरह बतानी पड़ती है। एंड साथ में आगे चल के आपको ये चीज़ मेंशन करनी होती है कि मेरा जो जन्म से नाम ना दे रखा है, नाम नहीं, पंजाबी में ना लिखा जाता है, तो वो ये ना है, और मतलब डैश ना, जो आपका नाम है वो लिख देना, और मुझे बदल कर इसको ये नाम रखना है। तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि क्या करता हूँ कि इस नाम को बदलकर मेरे नाम को अलग कर दिया जाए, और जो नाम मैं नहीं चाहती हूँ उसको हटा दिया जाए। ठीक है, तो विज्ञापन कैसे बनाना है, ऐड कैसे बनाना है, ये तो मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया है। ठीक है, इनकेस नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी किसी सैर दी यात्रा नू बिरतांतक रूप विच लिखो। अब आ गया एक वर्ड बिरतांतक, पहले हम इसको क्लियर करते हैं। देखो, मैंने आपको अगेन यही वाली बात मैं बोलना चाहूँगी कि पेपर में बच्चे को वर्ड्स के थ्रू कंफ्यूज किया जाता है, जबकि वो क्वेश्चन उस बच्चे को पूरा अच्छी तरीके से आता है, उसके बावजूद भी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप वर्ड्स की बारीकी को नहीं देखते हैं। आप डायरेक्ट क्वेश्चन याद कर लेते हैं, आपकी बला से वो क्वेश्चन बस आ जाए और जल्दी से आप लिख दो, बस कुछ भी हो जाए लिख दो, है ना। तो वो चीज़ मत करो। वृत्तांतक का मतलब होता है कि अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी सुनानी। ठीक है, तो आपको अपनी ज़ुबान के तौर पे, कि अब जैसे मान लो आपके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे एक्सीडेंट मान लो, तो आप उसको डिटेल से बताने की बजाय कहोगे अरे यार वहाँ उस जगह पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था और हॉस्पिटल में मुझे लोग उठा कर ले गए थे और मुझे बहुत देर बाद होश आया, देखा तो घर वाले थे। अब ये चीज़ आपने शॉर्ट में बताई है ना, तो वृत्तांतक रूप मतलब यही होता है कि अपनी किसी सैर दी यात्रा, आप कहीं गए होंगे, इंडिया गेट गए होंगे, ताजमहल घूमने गए होंगे, 7 वंडर्स में से कहीं गए होंगे, चाइना वॉल ऑफ चाइना देखने गए होंगे। ठीक है, चलो ज़्यादा दूर मत जाओ, वापसी आ जाओ इंडिया में, या कहीं और। साउथ इंडिया भी बहुत खूबसूरत है, वेस्ट भी बहुत खूबसूरत है, ईस्ट भी बहुत खूबसूरत है, नॉर्थ भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ठीक है, तो इस टाइप की जगहों पे अगर आप गए हो तो किसी सैर दी यात्रा नू वृत्तांतक रूप से दसो, मतलब आपको एक नॉर्मल अपनी ज़ुबानी में बताना है कि मैं यहाँ यहाँ गया, इस तारीख को गया, वहाँ पर मैंने ये सब देखा, मैंने ये सब ऑब्ज़र्व किया, और इस तरीके के पक्षी वहाँ पर मौजूद थे, या फिर आपको और भी तरीके की चीज़ें कि हम गाड़ी में बैठे वहाँ से वहाँ घूमने गए, हमने हॉर्स राइडिंग करी है, ये करा है, वो करा है, फलानी बातें, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर लिख देनी है। ठीक है, अगर आप नहीं भी गए हो, अपने सिर्फ गली से बाहर निकल के गली में वापसी आ गए हो, तो भी कोई ना कोई जगह इमेजिन करके लिख देना। ठीक है, हाँ ये लिखोगे ना कि मैं गली के बाहर तक गई थी या गया था, फिर तो टीचर पेपर ही फाड़ देगा, आई एम सो सॉरी। खैर आगे बढ़ते हैं। हेठ लिख के मुहावरिया दे अर्थ दसो अते उन्हां नू वाकां विच वरतो। अब एक चीज़ यहाँ पर कंफ्यूज करने वाली हो सकता है, जो बच्चे पंजाबी बी का सिलेबस वो देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि आपने
प्रीवियस सेमेस्टर में या फिर प्रीवियस ईयर में स्कूल टाइम पे पंजाबी नहीं पढ़ी हो। ठीक है, तो ये वाली चीज़, अब ये जो आपको यहाँ पर मुहावरे दिए जा रहे हैं ना, ये मुहावरे सीधा सीधा हिंदी के मुहावरों से ही लिए गए हैं, बस वो थोड़ा सा पंजाबी लैंग्वेज में कन्वर्ट है। एक अख नाल देखना, टके वर्गा जवाब देना, खुंब ठपनी, दाल विच कुछ काला होना, आई चालाकी करनी। ठीक है, डायरेक्ट चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं और कुछ कुछ वर्ड से आपको समझ भी आ रहा होगा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर वही एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। किसी एक सब्जी बनाउण दी विधि लिखो अते उस वास्ते लोणी दी सामग्री दा वेरना भी दियो। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर आपको अब क्या लिखना है, आपको सब्ज़ी बनाने की रेसिपी लिखनी है। अब आप ये मत बोलना मुझसे कि मैम हम तो लड़के, हम कैसे लिख सकते हैं। बेटा लड़के सारे काम करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाओ टॉपिक पे। तो आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, आपको स्टार्टिंग करनी है कि मैं दोपहर के 2 बजे, तकरीबन 2 बजे सब्ज़ी लेने के लिए मार्केट गया या गई। वहाँ मैंने 1-2 ठेलों पर या 1-2 दुकानों पर देखा कि यहाँ पर महंगी सब्ज़ी है, तो मैंने थोड़ा और आगे से लिया, मुझे वहाँ से सब्ज़ियाँ मिल गई। तो मैंने आपको अब जो रेसिपी आपको बतानी है ना, उस रेसिपी की जो सब्ज़ियाँ हैं वो थोड़ी बहुत मेंशन करना। ठीक है, जैसे मान लो आपको आलू मटर की सब्ज़ी बनानी आती है और आप वो लिख रहे हो, तो आपको इसके अंदर लिखना है कि मैंने अपनी सब्ज़ी जो मुझे आज बनानी थी उसके लिए आलू मटर और बाकी सब्ज़ियाँ भी ख़रीद ली और मैं जल्द से जल्द घर पर आ गया या आ गई। फिर मैंने हाथ मुँह धो के अच्छे से सब्ज़ियों को धोकर काटना शुरू करा। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जब मैंने सब्ज़ियाँ निकाली तो वो सब्ज़ियाँ हमारी रेसिपी, ठीक है, किसी भी सब्ज़ी की जो रेसिपी है उसके लिए बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने उसमें से कुछ सब्ज़ी बचा कर रख दी, वो आगे काम आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आप लिखोगे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं किस चीज़ की रेसिपी बनाने जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ। अगेन नहीं बोलूँगी, समझ जाना, समझदार हो। ठीक है, तो वो कर रही हूँ। और उसके अलावा आपको फिर आगे ये लिखना है कि इस प्रकार मेरी सब्ज़ी की सामग्री है। अब आपको सामग्री डालनी है, एक एक लाइन के अंदर एक एक चीज़ मेंशन करनी है। मटर एरो डाल के आधा किलो, आलू 250 ग्राम। ठीक है, आलू थोड़े कम खाए जाते हैं, अगर आपको आलू पसंद है तो आलू ज़्यादा डालो, 1 किलो डाल लो, कोई बात नहीं। ठीक है, उसके अलावा लाल मिर्च पाउडर है, नमक है, काली मिर्च पाउडर है, गरम मसाला है, हींग है, नमक, सारी चीज़ों को आपको 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून, 5 टेबलस्पून करके डाल देना है। ठीक है, उसके साथ आप किस चीज़ में बना रहे हो, ऑयल में या घी में, उस चीज़ को भी मेंशन करना है। ठीक है, ये हो गए आपके क्या, सामग्री। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स। अब आती है आपकी रेसिपी, मतलब सब्ज़ी बनाउण दी विधि। ठीक है, अब आपको विधि के अनुसार सब चीज़ें बतानी है कि पहले मैंने सब्ज़ी धोकर एक अच्छे से उसको काट लिया है और काटने के बाद मैंने कुकर को या कढ़ाई में, जिसमें भी आप बना रहे हो, उसको गैस पर चढ़ा दिया है। अब मैंने क्या करा है, हाँ, अगर आप टमाटर वगैरह भी डाल रहे हो, प्याज डाल रहे हो, तो वो भी मेंशन करना। ठीक है, चलो मान लो कि हम टमाटर डाल रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि अब मैंने कढ़ाई में या कुकर में तेल गरम करके टमाटरों को, पहले ज़ीरा को हल्का सा भूना, और ज़ीरे को भूनने के बाद उसके अंदर थोड़े से हींग है, थोड़ी सी हमारे कड़ी पत्ता है, उसको डाला। उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए। टमाटर जब डालते हैं तो टमाटर के ऊपर नमक डालना ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि नमक से टमाटर अपना पानी जल्दी छोड़ देता है और वो जल्दी गल जाता है, गैस की भी बचत होती है। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपने पेपर में अच्छे से इसको लिख सको। इसके अलावा फ्रूट्स की आए, कुछ और चीज़ की आए, तो सेम टू सेम मेथड यही रखना, बस वहाँ पर सब्जियों की जगह उस चीज़ का नाम लिख देना जो आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, उसके अलावा फिर आपको आगे ये और बताना है कि भाई ऐसे कर करके पूरा टमाटर डाला, फिर उसको थोड़ी देर ढक के पकाया, 1-2 मिनट। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने उसको खोला और उसके अंदर आलू डाल दिए, और आलू को उसके टमाटर और जो हमारा वो था जीरे का पूरा मसाला, उसको थोड़ा बहुत उसके अंदर फ्राई कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसके अंदर डाले मसाले जितने भी हैं सारे मसाले आप बता देना, और उसके बाद फिर मसालों को मिक्स करने के बाद थोड़ी देर और ढककर पकाया ताकि मसाले भी अच्छे से भुन जाएं और आलू भी ज़रा से गल जाएं। फिर उसके बाद हमने मटर डाल दी, और मटर डालने के बाद पानी डालकर उसमें 1-2
मतलब उसको ढककर पका दिया। अगर कुकर में बना रहे हो तो 1-2 सीटी लगा दी। फिर उसके बाद हमने उसको चेक करा और उसके ऊपर से गरम मसाला डाला, काली मिर्च पाउडर डाला और अब बात आ गई है हमारे सर्व करने की, तो हमने ऊपर से धनिया को गार्निश करके उसको सर्व कर दिया। तो ये थी मेरी पूरी विधि जो मैंने अपने लिए, अपने घर वालों के लिए आज के दिन बनाई थी। ठीक है, दैट्स इट। आपको यहाँ पर ये मेंशन करके बात को ख़त्म कर देना है। सो होप सो स्टूडेंट, मैंने तो अपनी तरफ से काफ़ी अच्छा आपको समझाने की कोशिश करी है। इन केस अगर आप नहीं समझ पाए हैं या कोई फॉर्मेट आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।